मन मनुष्का मत प्राणा, भगवान ने कहा उद्धव जी से कि मैं गोपियों के लिए इसलिए विरह युक्त रहता हूं कि वो मन मनुष्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। भगवान में मन लगाना साधना है, लेकिन कृष्णमय मन हो जाना मन मनस का, कृष्णमय प्राण हो जाना, प्राण कृष्ण का चिंतन करते हुए जब मन निरंतर हर श्वास में, तो मत प्राणा हो जाता है, कृष्ण प्राणा हो जाता है। गोपिका जी कहती हैं कान भय प्राण में और प्राण भय कान में, ही में न जानी परे कान है कि प्राण है। प्राण ही कृष्ण हो गए या कृष्ण ही प्राण हो गए। मन मनुष्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका, मेरे लिए समस्त देह के आचरण समर्पित करना, यह है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है? भगवान में मन हो जाना, भगवान में प्राण हो जाना और देह के समस्त आचरण समस्त विलास केवल भगवान के लिए। अब बोले इसका साधन क्या है? तो बोले संत। बिना संतों के ये बात नहीं हो सकती। अगर संत संग नहीं मिला तो मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका, ये स्थिति नहीं आ सकती। इसलिए कहा है तुलयाम लवे ना पिन्ना स्वर्गम ना अपनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्या नाम किमुताशिषा। तुलना नहीं की जा सकती संत संग से। मोक्ष तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल नताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव मात्र क्षण मात्र के सत्संग से जो हमें लाभ मिलता है वो और कहीं किसी से नहीं मिल सकता। संत का स्वभाव होता है सबका मंगल करना। जो पैसा चाहना, मान प्रतिष्ठा चाहना, भोग चाहना, यश कीर्ति चाहना, ऐसा जा ही ना चाहे कबो कछु, चाह जिसके अंदर मिट गई है वही संत है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, भगवत चिंतन परायण महापुरुष। ठिकरी फारी फकनी करे ताको नाम फकीर। जिस ठिकर माने होती चिंता, चिंता को ही मिट्टी में मिला दिया, कोई चिंता नहीं, कोई चाह नहीं। बोले संत सबका मंगल करते हैं। अगर वो गुस्सा हो जाए, साप दे दे तो भी तुम्हारा मंगल होगा, मंगल नहीं हो सकता। जैसे देवर्षि नारद जी गुस्सा हो गए, नलकूबर मणिग्रीव के ऊपर नंगे नहा रहे थे गंगा जी में, शराब भी पिए थे और अप्सराओं के साथ केली कर रहे थे। देवर्षि नारद जी ने देखा देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कुबेर के पुत्र होकर मदिरा पान करके भगवती गंगा में ऐसे निर्वस्त्र स्नान करना, इनको दंड की जरूरत है। बहुत बड़े हैं, इनको कोई दंड दे नहीं सकता। कुबेर के पुत्र है, त्रिभुवन का खजाना कुबेर के पास है, धनाध्यक्ष कुबेर। अप्सराएं तो डर कर वस्त्र धारण करके चरणों में गिर पड़ी, पर वो नशे में उन्मत्त गर्भ में खड़े रहे। प्रणाम कर लेते तुरंत तो शायद बच जाते। देवर्षि नारद जी ने कहा तुम जड़वत वृक्ष की तरह दोनों खड़े रहे, ऐसी अपवित्र दशा में मदिरा पिए निर्वस्त्र, तुम्हें अहंकार है ना, तुम्हारे पिताजी कुबेर है। और भगवान गोविंद का साक्षात्कार नलकूबर मणिग्रीव को हुआ। ऐसे हम वरदान कहे कि साफ कहे, मुनिन कर क्रोधौ मुक्तिदातार। अगर कोई साधु महात्मा गुस्सा होकर के कुछ कह भी दे तो परिणाम उसका मंगल होगा, क्रिया मंगल होगी। अब अमंगल क्रिया कहां, कुबेर के पुत्र पेड़ बने खड़े हैं, लेकिन परिणाम मंगल होगा, भगवान की उनको प्राप्ति हुई। तो संत का संग सबका मंगल करता है।
केवल इतनी ही बात नहीं, संतों में भगवान के भजन से ऐसी शक्ति आ जाती है कि उनका संस्पर्श जिसको हो गया उसको मालूम भी नहीं चलेगा और उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इतनी बड़ी महिमा है। संस्पर्श दो प्रकार से होता है। एक होता है वाणी से, हमारी वाणी गई और आपके हृदय को छू गई, और एक होता है दृष्टि संकल्प, हमारी दृष्टि गई और संकल्प बना, तो दोनों संस्पर्श से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है। महत्संगस्तु दुर्लभो, देवर्षि नारद जी ने कहा, महापुरुषों का संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। संत को ना पहचान करके यदि हम उनकी सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करें तो कल्याण हो जाएगा। अगर पहचान कर करें तो बहुत जल्दी भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। बस संत की अवज्ञा ना करे। अवज्ञा माने उनका अनादर ना करे। भले तुम्हारी पहचान में नहीं आ रहे, किसी बात को देखकर, गुण दोष को देखकर उनका अनादर ना करे। वो भगवान के पार्षद हैं। जिस समय कृपा उनकी उदय होगी तब आप पहचान पाओगे ये क्या है, नहीं तो बाहरी लक्षणों से पहचानना बड़ा कठिन हो सकता है। जब हम संत संग करते हैं तो हमारे सामने माया एक रचना रचती है भोगों का, कि भगवान अच्छे नहीं लगते और भोग अच्छे लगते हैं। आप देख लीजिए, भोग तुरंत सुख देता है, ऐसा लगता है भगवान तो कालांतर में सुख देते हैं, ऐसा लगता है। और भगवान में सुख है भी कि नहीं पता नहीं। गुलाब जामुन में तो तुरंत सुख है, मुंह में डालो मीठा लगा, है नहीं। इतना भुलावा माया का है कि हम भक्ति मार्ग में चलने की कोशिश करते भी हैं तो हम भोगों को लेके, भोगों के त्याग के बिना आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। हमारी भूल ये होती कि भगवान भी मिल जाए और चकाचक भोग भी भोगने को मिले। ऐसा नहीं हो सकता। प्रेम गली तिसा करी तामे दो ना समाये। तो संत दर्शन से, संत कृपा से हमें पहले ये विश्वास हो जाना चाहिए कि मैं भगवान का कृपा पात्र बन चुका हूं। अब मुझे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। संत मिल गए मतलब मोहर लग गई कि हरिजू की हमारे ऊपर कृपा है। अब संत और भगवंत में अभेद दर्शन करना जिसको आ गया, तस्मित तज्जने भेदा भावात, कि संत भगवान का स्वरूप है। बड़ा कठिन है ये मानना। भगवान जब सबरी जी को उपदेश कर रहे हैं नवधा भक्ति का, तो उसमें कह रहे हैं सातो समूह मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है कि सब में समान भाव से भगवान को देखे, लेकिन भगवान कह रहे मेरे से भी अधिक बढ़ करके जो संतों को देखे वो सातवीं भक्ति को प्राप्त होता है। जो सप्तवीं आध्यात्मिक उन्नति है वो ये कि सब में भगवान को देखे लेकिन संतों को भगवान से भी अधिक देखे। हम कह रहे हैं चलो इतना ना सही, भगवान के बराबर, भगवान से अधिक ना देखे तो भगवान के बराबर, ये भगवान है। चलो इतना भी ना सही तो ये भगवान के हैं। इतना तो हम मान नहीं सकते हैं यार कि ये भगवान के जन है। तो जैसे हम भगवान की हर वस्तु का आदर करते हैं, प्रसाद है, प्रसादी वस्त्र है, फूल है, माला है, तुलसी है, चरणामृत है, आदर भगवान का, ऐसे हम संत का यदि आदर करें, उनका अनादर ना करें तो हमारा लोक परलोक दोनों बन जाए, दोनों मंगल हो जाए। भगवान में, भक्ति में, भक्त में बिल्कुल अंतर नहीं है। जो गुरु और इष्ट में अंतर रखता है वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता है। डर है कुसंग का कि अगर सत्संग अपना इतना प्रभाव डालता है तो कुसंग भी अपना प्रभाव डालता है। हम लोग सत्संग तो 30 मिनट 40 मिनट किए, लेकिन जो कुसंग है
वो हमारा बहुत ज्यादा है। और आजकल तो मोबाइल का बहुत बड़ा कुसंग है और बहुत बड़ा सत्संग है, दोनों बात है। अगर आप अच्छे अच्छे संत महापुरुषों की वाणी सर्च करके सुनना चाहें तो मोबाइल देवता सुना देंगे, और आप गलत गलत बातें देखना चाहें तो गलत दिखा देंगे। हमारा मन ज्यादा गलत देखना, गलत सुनना पसंद करता है, क्योंकि बहुत जन्मों से माया में लगा रहा है। व्यक्ति का कुसंग, मोबाइल का कुसंग, अगर हम अंदर से समझ करके अपने को बचा ले जाएं तो संत संग का लाभ प्राप्त हो। संत संग किया और लाभ नहीं मिला, या तो वो संत नहीं है जिनका संग किया, और या फिर आपके जीवन में कुसंग है, बाहरी कुसंग, आंतरिक कुसंग।